सेवा जोहार साथियों। आर्थिक गण व्यवस्था का यह मेरा दूसरा वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जैसे कि पहला वीडियो में मैंने बताया था, आर्थिक गण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो आदिवासियों को उद्योग और व्यापार की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए आज हम जानते हैं हमारे दूसरा कंपनी के बारे में। दूसरा कंपनी का नाम है कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड। और कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड का अगर हिंदी में अर्थ अगर आप देखेंगे तो कोयतुर का मतलब मूलवंश, वेल्थ का मतलब संपदा और रिटेल का मतलब फुटकर व्यापार। और इसका अगर सेंटेंस में देखेंगे तो मूल वंशजों की संपदा में वृद्धि के लिए फुटकर व्यापार करना। उसके बाद में तीसरा जो हमारा कंपनी है कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया है। आने वाले समय में वीडियो बना करके मेरे यूट्यूब चैनल बंश बहादुर नागवंशी में शेयर कर दूंगा। पहला जो हमारा कंपनी है यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, जो एक चैरिटेबल कंपनी है, इसके बारे में एक वीडियो बना करके मेरे यूट्यूब चैनल बंश बहादुर नागवंशी में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद आते हैं कि यह एक कंपनी है, तो कंपनी का एक सर्टिफिकेट होता है, जैसा कि आप लोगों के समक्ष ये हाईलाइटेड है। ये भारत सरकार द्वारा दिया गया हुआ एक सर्टिफिकेट है जो आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत है। चूंकि यह कंपनी है और कंपनी में एक फाउंडर होना जरूरी होता है, तो हमारे ये फाउंडरों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम हमारा आता है डॉक्टर नारायण कासोटेकाम, ये फाउंडर और कंट्रोलर भी हैं। गुमान सिंह को फाउंडर हैं। कमलेश प्रकाश मरावी को फाउंडर हैं। सुरेंद्र करियाम एक को फाउंडर हैं। उसके बाद में कंपनी होने के नाते कंपनी में डायरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहला हमारे रजनी टेकाम जो डायरेक्टर हैं, समल सिंह पोया डायरेक्टर हैं, जगजीवन सांडिल्य वो भी डायरेक्टर हैं। और यह मैं गूगल से लिया हुआ हूँ। आप गूगल में टाइप करेंगे कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। देखिए यह हमारा हेड ऑफिस का बिल्डिंग है। और इसको आप गूगल में देखेंगे, मैप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये भी दिखाई देंगे। यह प्रतापपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, बनारस रोड जाती है, ये प्रतापपुर का ये लोकेशन है। आ, हम यहाँ पे सोशल मीडिया में भी उपलब्ध हैं। यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, चूंकि यह हमारा एक मातृ कंपनी है, इसलिए ये इसका एक ग्रुप बना हुआ है। आप सभी इस ग्रुप में आइए और जुड़िए, ताकि आने वाले समय में जितने भी लेटेस्ट जानकारी हैं इस ग्रुप के माध्यम से आप सभी को मिलेगा। कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड का हमारा फेसबुक अकाउंट भी है, कोयतुर रिटेल करके। और कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड करके हमारा एक पेज भी है। तो आप सभी इस फेसबुक अकाउंट में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और हमारा जो पेज है उसको लाइक भी करिएगा। हम इंस्टाग्राम में भी हैं कोयतुर वेल्थ रिटेल के नाम पर। आप सभी हमारे उसमें भी जा करके हमको फॉलो कर सकते हैं। आप आते हैं कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको उद्देश्य भी आप बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यह भारत सरकार द्वारा दिया गया यह सर्टिफिकेट है। और इसका क्या काम है, क्या करता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ है। यह इंग्लिश में है, देखिए मैं इंग्लिश में ही पढ़ के सुना दे रहा हूँ। टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, रीसेलिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, आयात निर्यात का इसमें जिक्र है। ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, प्रमोटिंग, मार्केटिंग और सप्लाइंग, trading, dealing in any manner whatsoever in all types of goods on retail basis in India और elsewhere। देखिए हम इसको जो फुटकर बेसिस पर व्यापार हम भारत में और भारत के बाहर भी कर सकते हैं। तो यह पब्लिक लिमिटेड होने के नाते हमारा यह बेनिफिट है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि यह पब्लिक लिमिटेड है, तो देखिए पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और जिसके शेयरों का सार्वजनिक रूप से कारोबार होता है। देखिए यहाँ पे सार्वजनिक रूप से कारोबार होता है। कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड भी देखिए यह एक पब्लिक लिमिटेड होने के नाते यह सार्वजनिक रूप से व्यापार होगा। और प्राइवेट लिमिटेड में क्या होते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी को संदर्भित करती है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।
और शेयर संबंधित सदस्यों द्वारा निजी तौर पर रखे जाते हैं। जैसे कि मैं एक कंपनी में काम करता था, वह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था। तो इस तरीके से देख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और क्या बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या होते हैं। और यह समुदाय के लिए होंगे और समुदाय में सबके लिए यह समान होंगे, जो भी जितना भी शेयर लगाएंगे। देखिए, जो भी शेयर लगाएंगे उसमें सामुदायिक रूप से क्या लाभ हैं? चलिए इसको एक-एक करके देखते हैं। भविष्य में आने वाले भीषण आर्थिक संकट से आने वाले पीढ़ियों को बचा सकते हैं। देखिए, ये सामुदायिक रूप से है। इसको अगर आप देखेंगे पूरा जो मैं पढ़ के अभी सुनाऊँगा, वो सामुदायिक रूप से है। कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकेंगे। आदिवासी समुदाय से बेरोजगार खत्म होगी और रोजगार तथा उद्योगों का सृजन होगा। समुदाय का आत्मविश्वास एवं सम्मान बढ़ेगा। रिसर्च, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न देश विदेश संस्थाओं में प्रवेश एवं प्रोजेक्ट पूरा करने में सहायता एवं अवसर प्राप्त होंगे। समुदाय के पास अन्य क्षेत्रों में भी बहुत से कंपनियां होंगे, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, ऊर्जा उत्पादन इत्यादि। आदिवासी की भाषा, संस्कृति, आदर्श जीवन दर्शन का पुनः स्थापित किया जा सकता है। समुदाय जब आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो न्यायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त होगी। जो समुदाय व्यापार करती है वह राज करता है। यह बात आदिवासियों पर भी लागू होगी। यह सभी आप सभी जानते हैं। यह सामुदायिक रूप से यह फायदा है। अब आकर के देखते हैं कि इसको जो शेयर जो लगाएंगे उनको क्या फायदा होगा। देखिए, हर साल लाभांश मिलेंगे। अब लाभांश को आप समझिए कि आप कहीं पे गन्ना एक बार लगा करके छोड़ देते हैं और उसको दूसरे साल जा करके काटते हैं, पुनः आपको गन्ना मिलता है। फिर पानी पटाते हैं, फिर उसमें से क्या बोलते हैं, फिर गन्ना मिलता है। उसी तरीके से अगर आप एक शेयर यहाँ पे लगाते हैं, शेयर धारक आप बनते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें जो आप शेयर लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपका बराबर हिस्सा भी होगा। तो ये वार्षिक लाभांश के रूप में आप सभी को मिलेगा। मालिकाना हक मिलेगा। देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये होता है कि जो जितना शेयर लगाएगा उतने का वो उस कंपनी में मालिक होगा। अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपया लगाया हुआ है और 50,000 रुपये का पूरे भारत भर में कहीं भी व्यापार होता है और उससे जितना भी प्रॉफिट होते हैं, जो रूम रेंट दे करके, बिजली बिल दे करके और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको पैसा दे करके जो भी पैसे बनते हैं, वो उतने का आपको क्या बोलते हैं, लाभांश मिलेगा। मतलब एक मालिकाना हक मिलेगा। और यह जो शेयर आप लगाएंगे, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपने नॉमिनी को हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे आप अपने जमीन को आज भाई बंटवारा के तौर पर दे देते हैं, तो उसी तरीके से आप भी शेयर को आने वाले समय में दे सकते हैं। उसके बाद शेयर का वैल्यू बढ़ने पर लगाया गया शेयर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, आज हमारा एक शेयर का दाम 500 रुपया है। आने वाले समय में हमारा व्यापार अच्छा चल गया तो आप का जो शेयर है, आज आप 500 लगाए हैं, अगर आने वाले समय में 1000 शेयर का वैल्यू हो जाता है तो आपका पैसा 1000 के वैल्यू पर मिलेगा। आप अगर देखेंगे, हमारे पूर्वज जल जंगल जमीन दे करके चले गए, हम क्या देंगे? हम आने वाले समय में शेयर देंगे। और एक रिसर्च आया था कि भारत में अभी लोग बहुत कम लोग शेयर में लगा रहे हैं। अगर अमेरिका जैसे देशों में देखेंगे तो बहुत सारे लोग पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो आने वाले समय में शेयर ही एक ऐसा चीज होगा जिसके माध्यम से खरीद बिक्री होगा, जैसे कि अभी जमीन हो रहे हैं। पैसा का उपयोग कहाँ होगा? टीआरसी बनाने में। टीआरसी का मतलब ट्राइबल रिसोर्स सेंटर बनाने में किया जाना है। जैसे कपड़ा शोरूम बनाना, जूता शोरूम बनाना, इलेक्ट्रिक सामानों का सामान रखना, ये एक उदाहरण के तौर पर के मैं यहाँ पे बताया हूँ। और यह चूंकि यह शेयर सर्टिफिकेट हम बात कर रहे हैं, तो यह शेयर सर्टिफिकेट एनएसडीएल जहां हमारा पैन कार्ड बनता है, वहां से आपको एक बॉन्ड सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इतना शेयर लगाया है। और इसका जो और अगर फायदा देखेंगे तो कंपनी प्रोजेक्ट लोन मिलेगा आने वाले समय में। अगर आप अपना खुद का
कंपनी चलाना चाहते हैं या कुछ छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आपको लोन भी मुहैया कराएगा। कंपनी में सभी सुविधाएँ जो शेयरधारकों को मिलेगी, जैसे आईडी कार्ड जो एटीएम की तरह काम करेगा। जैसे मान लीजिए हम बहुत जगह पे सॉरी सुपरमार्केट खोल करके रखे हुए हैं। तो सुपरमार्केट अगर हम खोल करके रखे हुए हैं, तो आप एक शेयरधारक हैं, तो आपको क्या दिया जाएगा? एक एटीएम कार्ड जैसा एक कार्ड दिया जाएगा, जिसको आईडी। तो उस आईडी के माध्यम से आप कहीं भी जा कर के अगर आप परचेज़ करते हैं, तो आपको अलग से डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आप एक शेयर होल्डर हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते कंपनी के सभी चुनाव एवं पद, नौकरियाँ और प्रतिभागी बनने का अवसर प्राप्त होंगे। शेयरधारकों को उद्योग स्थापित करने, उत्पादों का ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग करने में सहयोग मिलेगा। किसके माध्यम से? ये कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड के माध्यम से ये सारी चीज़ें होंगे। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हम इसको लिस्टिंग नहीं कराए हैं। लिस्टिंग इसको स्टॉक मार्केट में इसीलिए नहीं कराए हैं क्योंकि हमारे लोग उसमें जाके खरीदेंगे नहीं और दूसरे लोग जब खरीदेंगे तो हम उसको रोक नहीं पाएँगे। हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय ही इस सारे कंपनियों का ये जो शेयरधारक बने, मालिक बने, ताकि आने वाले समय में उनको लाभांश मिल सके। अब उदाहरण बात करते हैं ये टीआरसी, ये कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड के अंदर में टीआरसी ट्राइबल रिसोर्स सेंटर जो बन रहे हैं, ये पहला हमारा जो टीआरसी है, वो है सूरजपुर में बना हुआ है। देखिए इस तरीके से हमारा ये पोस्टर लगा हुआ है और यह देखिए हमारा पहला सुपरमार्केट सूरजपुर में जो अभी तक का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है, जो मशीनों से बिलिंग होते हैं और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे बास्केट रखे हुए हैं, लोग जाते हैं अपने से सामान चूज़ करके अपने बास्केट में डालते हैं, लाते हैं, बिलिंग कराते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक बिल देते हैं, जो जीएसटी बिल देते हैं और यह वहाँ से सामान लेकर के लोग जाते हैं। दूसरा जो हमारा टीआरसी है, वो प्रतापपुर में है। आप देख सकते हैं यह बाहर का लोगो लगा हुआ था और यह अंदर में देखिए हम लोग कपड़े का दुकान रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कपड़े का बहुत बेहतरीन जो एक सेल की तरह लगा हुआ है, हालाँकि हम अभी उसको दुकान की तरह कन्वर्ट कर दिए हैं, लेकिन मतलब ये सेल की तरह लगा हुआ फ़ोटो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद में टीआरसी प्रेम नगर है, जिसमें मोस्टली हम अपने प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं। जैसे इनके जो टी-शर्ट पहने हैं, देख रहे हैं आप सभी, इसमें टीआरसी लिखा है, टीआरसी। ये प्रेम नगर से प्रिंट हुआ है। जैसे टी-शर्ट के पीछे तरफ छपाई करना, मग में छपाई करना या अलग-अलग जो कपड़े हैं, उसमें छपाई करने के लिए हमारा यह प्रेम नगर पे स्थापित है और वह चल रहा है। आप सभी अगर किसी को बल्क में टी-शर्ट में छपा हुआ या मग में छपा हुआ या किसी और भी चीज़ों में छपा हुआ अगर आपको चाहिए आपके अपने नाम पर, तो टीआरसी प्रेम नगर को आप संपर्क कर सकते हैं। लेटेस्ट में हमारा टीआरसी भानु प्रतापपुर खुला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे उद्घाटन के दिन में हमारे सभी सगाजन, स्टॉक होल्डर यहाँ पे गए हुए थे और पीछे तरफ आप देख सकते हैं कि कपड़े का एक बेहतरीन दुकान हमारा भानु प्रतापपुर में खुला हुआ है। तो देखिए हम अभी तक आदिवासी समुदाय को आगे ले जाने के लिए अभी तक क्या कर चुके हैं और इसके फायदे क्या हैं, मैं आप सभी को बता चुका हूं। तो इसलिए मैं आप सभी को अपील करना चाहूंगा कि आर्थिक गण व्यवस्था का जो ये दूसरा कंपनी है कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आप इस कंपनी अपना शेयर लगा करके इस कंपनी का एक मालिक बनिए। एक शेयर का दाम है हमारे 500 और आप 500 के गुणांक में आप जितना भी खरीद सकते हैं आप खरीदिए। कोशिश ये करिए कि हर महीना कम से कम आप 2 शेयर खरीदिए, 1 शेयर खरीदिए, 10 शेयर खरीदिए। आपके इच्छा अनुसार आपके जितना क्षमता है उसके अनुसार आप शेयर खरीदिए, क्योंकि आने वाले समय में एक शेयर ही ऐसा चीज़ होंगे जिसके माध्यम से हम अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ हस्तांतरित कर पाएँगे। हमारा यहाँ पे देखिए ये मोबाइल नंबर है। आप इस मोबाइल नंबर से आप हम सब तक पहुँच सकते हैं। हमारा यह मेल आईडी है retailkoya21@gmail.com और हमारा यह वेबसाइट है koiturretail.com। आप सभी इस अ, माध्यम से हम तक पहुँच सकते हैं।
आप सभी इस वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करवाइएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा ताकि हम आने वाले समय में और जो वीडियो बनाएँगे आप तक वह वीडियो पहुँच सके। बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए और समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।